आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे डिस्कशन करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप वो टॉपिक मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि उस टॉपिक को मैं अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो आज जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आ गए हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि रिप्रोडक्शन निषेचन यानी कि जन्म करना, अपने जैसे संतति उत्पन्न करना। क्या ये लिविंग कैरेक्टर है या नॉन लिविंग? गाइस, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ना, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और लिविंग भी। क्यों? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहता, मान लीजिए एक मेल एक फीमेल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते, तो क्या वो नॉन लिविंग होंगे? नहीं, तो इसको हम लोग लिविंग प्रॉपर लिविंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो भी टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर के हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उनका, कैसे नए जैसे ह्यूमन से ह्यूमन का फॉर्मेशन होना, हर एक एनिमल से अपने बेबी का फॉर्मेशन होना बनना। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये वीडियो कंटिन्यू चलने वाली है इस पूरे वीक तक, और जितने से अच्छा तरीका होगा समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वी नो दैट, पहले हम जानेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन का अर्थ होता है जीवन काल। जीवन काल का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी एक्टिव एनिमल ऑर्गेनिज्म कोई भी प्रेजेंट है इस अर्थ पर, तो वो एक निश्चित समय तक ही सर्वाइव करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। देखते हैं, वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं ईच ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय तक ही अर्थ पर रहता है, प्रेजेंट रहता है, मतलब जीता है, सर्वाइव करता है। द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death of a particular organism is known as lifespan. The total time period of birth from birth, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी जीवन काल है उसे उस व्यक्ति का जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के जितने भी समय होते हैं उसे उस जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो ह्यूमन में अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो 100 से ऊपर भी है, लेकिन नाउ अब आने वाले दिनों में हम 80 से ऊपर तक नहीं जीने वाले। ये सब किसका इफेक्ट पड़ रहा है? हमारे खान पीन का। तो वो सब तो बातें अलग है, उसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। आज जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो बेहतर होगा, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें, निषेचन के बारे में बताएं, जन्म के बारे में बताएं, तो क्या होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे ही बच्चे। यहाँ पे यंग वंस मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग मतलब भी बच्चे, मतलब नवजात शिशु को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल अपने जैसे नए बच्चे को जन्म देते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण प्रोसेस नहीं माना जाता है। मैंने पहले ही बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। हम चाहे तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, हमारे जीवन का कोई एसेंशियल महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस नहीं है। दैट इज एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव एंड ग्रो इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन भी जीवित रह सकता है, ग्रो कर सकता है, रह सकता है। ठीक, बट लेकिन व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? आखिर में रिप्रोडक्शन तो होता क्यों है? फिर रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं लोग? अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए, अपने घर खानदान चलाने के लिए, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब रीजन है ना। देखते हैं क्या रीजन इसमें मेंटेन किया गया। मेंटेनिंग द स्पीसीज ऑन द अर्थ, अपनी जाति को पृथ्वी पर मेंटेन करके रखने, निश्चित समय तक बना के रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन की संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये सब 2-3 कारण हैं, हम लोग तो लिख ही सकते हैं ऐसे कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, अपनी संतान अपनी उत्पन्न करने क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि उनकी स्पीसीज, उनकी जाति आगे तक बढ़े,
उनका जो वंशज जो आगे तक चले, ये सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है, गिव अपॉर्चुनिटी टू एन ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट एन इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन जो होता है अपॉर्चुनिटी, एक सौभाग्य प्रदान करता है, एक मतलब एक निश्चित समय तक रिप्रोडक्शन जो गिव करता है, अपॉर्चुनिटी देता है टू एन ऑर्गेनिज्म को, क्या ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी देता है, टू क्रिएट एन इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे, सिमिलर अपने ही जैसे, सिमिलर मतलब अपने ही जैसे, क्या मतलब बॉडी डिजाइन करने के लिए, मतलब अगर वो बेबी को अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो अपनी जैसे ही संतान उत्पन्न करेगा ना, वो बात कर रहा है। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर रिप्रोडक्शन, अगर अपनी ही जैसी कोई बॉडी तैयार करनी है तो वो आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, रिजेंबल दिस पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है। कोई भी शिशु है, कोई भी पेरेंट्स है, उनके जब बच्चे होते हैं तो वो उनके अपने बच्चे के ही जैसे दिखते हैं। मान लीजिए कितने लोग बोलते हैं किसी का आँख दिख रहा है, पिताजी जैसे, माता जी जैसी नाक दिख रही है, तो ये सब जितने भी उसके जो भी आप उसकी बॉडी में देखते हो वो किसी न किसी फैमिली से, यानी कि पेरेंट्स से, उसके मदर और फादर से रिलेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जब डॉग रिप्रोडक्शन करता है तो पपी को ही जन्म देता है, क्यों ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमन बीइंग क्यों जन्म देता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि ह्यूमन बीइंग किसी कुत्ते के बच्चे को जन्म दे, डॉग जो होता है किसी बिल्ली के बच्चे को जन्म दे, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सुनिए, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का अर्थ होता है अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डीएनए और आरएनए। वो जो होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, इसलिए उनकी जो भी हूबहू आकृति होती है, फुल तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़े बहुत कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, जिसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जाके शो होते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या और आंसर क्या है। नाउ द क्वेश्चन, why dog produce puppy not produce kitten, यानी कि बिल्ली के बच्चे को क्यों नहीं जन्म दे सकता है? ओके, और या why human being always produce another human being, क्यों एक मनुष्य को ही जन्म देता है? आंसर देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जब रिप्रोडक्शन होता है उस समय some information are transferred from the parents to their offspring, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है किसके बीच में? पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग, यानी कि उसके नवजात शिशु में, जो यूटेरस में पल रहा है बच्चा, उसके अंदर कुछ ट्रांसफर होता है। देखते हैं क्या है। विच डिसाइड द, वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? बॉडी डिजाइन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, वो बॉडी को डिजाइन करता है वो अपने पेरेंट्स के समान। द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए आरएनए। यह इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर होता है, मतलब क्या ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से डॉटर सेल में, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? हेरिडिटी मटेरियल। सारा खेल हेरिडिटी मटेरियल पे ही पता है। हमारे जितने भी लक्षण दिख रहे हैं वो हमको हमारे पेरेंट्स से हेरिडिटी के फॉर्म में ही तो मिले हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर के फॉर्म में, तो वो है, यानी कि डीएनए और आरएनए। पूरा नाम क्या होता है डीएनए का? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं, आरएनए को आरएनए क्यों कहते हैं, ये बात भी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगी कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। अभी बता दूं, फिगर बना के समझा दूंगी उसके बारे में। डीएनए का सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है। डीएनए के सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो डीऑक्सीराइबोस, डी का अर्थ ही होता है, डाई का अर्थ होता है एक कमी, ऑक्सीराइबोस ऑक्सीजन की कमी होता है सेकंड कार्बन पे, इसलिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और आरएनए के सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, OH होता है, इसलिए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में फुल डिटेल हम करेंगे। कंटेंट इन देयर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होता है, और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पे डीएनए, और डीएनए जो होते हैं हमारे कैरेक्टर को शो करते हैं, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर को हमारे अंदर तक लाते हैं। आए समझ में? तो ये कुल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा सबको, आई होप सो। कोई भी क्वेश्चन बनता हो आप बेहिचक पूछिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है।
और अपने डाउट को क्लियर करें। तो ये रिप्रोडक्शन था। इसके आगे की वीडियो में रिप्रोडक्शन के आगे का जो पोर्शन होगा हम उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, नए विचार के साथ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बोला, अगर इस चैनल पे नए हो गए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।